बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर पोठवार अदबी संगत ने तमाम नाज़रीन तुसां सारे की खिदमत कश्मीर पोठवार अदबी संगत की पूरी टीम की तरफों अस्सलाम वालेकुम। बाद अस्सलाम दोस्तों, आज राजा आबद साहब इतने फनकारी साहब और राजा शहजाद साहब ने कहा है तो असों इन्हें रिक्वेस्ट की थी सारे जड़े अदबी संगत वाले जितने दोस्त सामीन नाज़रीन है, चलो उन्होंने गोश गुजार कुछ अपन सबका चंद यादा और हालात हाजराने पर थोड़ी थोड़ी रोशनी इंशाअल्लाह बसन। असा कश्मीर पोठवार अदबी संगत की पूरी टीम आज राजा आबद साहब की कश्मीर पोठवार अदबी संगत ने पेज ने अपने लाइव वशने पर असा इन्हें की मोस्ट वेलकम खुश आमदीद और सब बिस्मिल्लाह दिए हैं। इस तो बाद दोस्तों जी शेरख्वानी है, जेड़े लोग पुराने सुनी हो वो समझ लें कि अज तो 25-30-20 साल इस शेरख्वानी ने क्या मुकाम सा बेशुमार। मैं अपने राजा आबद साहब की दसिया भी आ कि इस शेरख्वानी की मैं धियां बेजा लोग पढ़ने से जिन्हें जमीन पर इस गल कोई शक कोई तरपाल रखी या कोई तलाई रखी तो शेर पढ़ने से इस शेरख्वानी की ना स्टेज पर आता इस बेशुमार जी जिद्दत है। सिर्फ घड़ा और सतार ने ऊपर शेर पढ़े जाने से और उस वक्त जेडे लोग सुनियर से आम आदमी उन्होंने सुनियर लोगों की जेडे घड़े सतार पहले शेर पढ़ने होने से किसी कैसेट या गड्डी ने भी कोई कैसेट लगनी सी, कोई शेर सुनने से कोई ड्राइवर सुनना सा, कोई सवारी सुननी सी, बाकी लोग उसकी पेंडू आने सिर्फ घड़े और सतार ने पहले शेर पढ़े जाने से। मैं कोई तनकीद ना करना किसी को, इसने भी जिन्हें जिद्दत आती, इसने भी ढोलकी आती, इसने भी जनाब हारमोनियम आनी, इसने भी थोड़ी साउंड आनी, इसने भी जिद्दत पैदा की और वह शेरख्वानी असा पराडो गड्डियाँ जी बड़िया गड्डियाँ उन्होंने भी जनाब इन्होंने शेर या ये शेरख्वानी भी जो कोई प्रोग्राम होना उसने भी असा सुनने हैं। ये जड़ा सारा कमाल है ये राजे आबद साहब की जाना इस वक्त मौजूदा दौर जितने भी शेरख्वान है कश्मीर पोठवार ने सब तो सीनियर और खुदादाद सलाहियत इन्हें अल्लाह ताला दी हुई जिन्होंने बेशुमार मसालाइयाँ तो असा सारे की दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें की मजीद इस सकाफत ने कम करने ता देर अल्लाह ताला ने काम दान रखा है। सब तो पहले मैं राजा साहब को यह सवाल करना है कि राजा साहब तुसा शेरख्वानी केड़े अरसे शुरू की, तुसानी उम्र कितनी है, कितना का सब संग हुई है शेरख्वानी करने? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जितने भी कश्मीर पोठवार अदबी संगत और नाजरीन और हाजरीन जितने भी बैठे असा की लाइव तकरीर सुने थे उन्होंने सारे की खिदमत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बल्कि साहब की गल्लां कीतियां माशाअल्लाह तो जरा ये ना पूछा भाई कितनी देर होएगी, असा तो बचपन तो कही तो जवानी ने सारा हिस्सा इस फन ही नज़र किया इंशाअल्लाह। मैं स्कूल ना दौर सा ते तकरीबन मैं 6वीं-7वीं पढ़ना सा तो मैं ये तकरीबन शौक तक आए सी, लेकिन प्रॉपर 76 यानी 76 मैं अपने साजीने रखी था फिर प्रोग्राम शुरू कर दिए थे। फिर अगर मैं पिंडी आ रहा कॉलेज लाइफ आ रहा कॉलेज तो मुराद ये है कि सारा झंडे पिंडी बड़ा मशहूर दफ्तर रहा माड़ा वो तकरीबन 95 तक रहा हो तो 95 तो बाद फिर ज़ाहिर है कोई मामलात ऐसे होने कि इंसानी तब्दीलियाँ सियाँ फिर अस ग्रां आ रहे हैं फिर पूरा पिंडी हूँ वापस आ रहे हैं इस तरह से चलना रहा सिलसिला। लेकिन माड़े वास्ते दो ही शोबे से एक सरकारी तो एक पटवारी तो असा कोशिश की थी कि दो शोबियाँ की अपना अपना टाइम दिया और लकीर ने फकीर ना वहाँ मेरी शिद्दत नाल उस तकलीफ हुई कि जिस असा की लोग आने होने से कि ये जनाब ये पटवारी ये शेर बोलने वाले बैन करने तो रोने पे
तो मैं आखना सा अताउल्ला अगर कमीज काली पढ़ना पिया तो असा ना पठवार तो कश्मीर सारा सुनना पिया, हर होटल हर गड्डी च कैसेट सुनने लोग। असा की तसव्वुफ दियां गल्लां या हकीकत ने गल्लां या मौत ने अमवात ने मजमून ने करबला ने हमद नात सैफुल लोग पढ़ने क्यों नहीं लोग सुनने गैर जिले। तो मैं उस कमी ये महसूस की कि असा नहीं कम अज़ कम घटाया म्यूजिशियन ना। तो फिर 84 तकरीबन या तो पहले भी याद असनी भी गई क्योंकि तकरीबन 80 तो 84 जी असने चौधरी और प्रोग्राम बस्तियाना हुए। अल्लाह उन्होंने वो जान चंगा करे। तो उस तो बाद फिर चूंकि सारा प्रोग्राम चल हुए तो लोगों में बड़ी जिद्दत सी शेर सुनने नहीं उन्होंने चासी होनी सी कि राती सर्दियाँ जी प्रोग्राम होना सा तो लोग इस तरह अलर्ट हुई तो बैठे होने से कि हूँ राजा और क्या पासन तो चौधरी अकरम क्या पासी। बाद साढ़े प्रोग्राम जिस बंद हुए तो फिर मैं ये किया कि हूँ लोगों की चूँकि वो चाशी तो नहीं मिली लेकिन इसने भी होर कोई रंग पैदा करना चाहिए ना। उस फिर मैं हारमोनीयम ढोलक तबला आंदे फिर स्टेज बनाया। फिर मैं पटवारी पहली बार आखना सा यार स्टेज बनाओ साउंड आना सा बंदे की पता को नहीं होना सा साउंड क्या चाहिए आने जी साउंड क्या है मैं यार स्पीकर ही होने लेकिन स्टेज बन सी तो लग सा। फिर इसने भी असा बहुत बड़े प्रोग्राम होने से दो अल्लाह मफरत फरमाया बाबू गुजान फिर शिजात की तो उन्हें एक मिलाद में मिसा प्रोग्राम कराने होने से तहसील गुजर खान एक खड़ी शरीफ होना सा प्रोग्राम पीरे शाह गाजी कलंदर ने हजूर तो उन्होंने प्रोग्राम च माड़ी कोशिश होनी सी कि सैफुल मुल्क ना कोई नवा रंग दे चाहिए या कोई गायकी च नवा रंग चाहिए या फिर मरहूम हाफज मरहूम जरा वो भी माड़े साथ देना सा बाकी भी साथी जेडे सारे अजीज माड़े वो भी नाल चले पे तो अज अल्लाह किता ते हुण ये थोड़ी जी मेरी तकलीफ ये है कि मैं तो उस ये शुरू किया सा कि असां शेरखानी ने टाइटल तो पहचाने जाने हुण भी लोग असां की आने महफिल शेरखानी है लेकिन मेरी तकलीफ ये होनी थोड़ी जी कि असां शेरखानी की जी नवी पहुँच उसकी दूर करी सटिया असां बिल्कुल ही गज़ल ते गीत सारे बाह बिल्कुल पढ़ने चाहिए क्योंकि मैं हूँ भी माड़ा एक जहन आ कि अगर तुसें 3 घंटे की महफिल होनी तुसें 1 घंटा तकसीम करी सटो सारे पर भाई थोड़ी जी नात सुनाई सटी गुजराती सुनाई सटी सैफुल मुल्क पढ़ी सटी गज़ल गीत सुनाई सटिया बैंतानी ताज करी सटी लेकिन 2 घंटे कम अज़ कम लोगों की शेर सुनाओ जी साड़ी पहचान है साड़ी सकाफत है। लेकिन हूँ कंपीटिशन वाला दौर खत्म हो गया तो जिस तरह मजमून बंदी वाला दौर सा वो जुलना ने कई बारी हूँ भी पुरानिया कैस्टा कढो अगर अस शराब ने शेर शुरू किए तो मेरा ख्याल है पूरी कैसट शराब नहीं चलती पी और उसने भी अपने अपने दलाल देने पे उसने इश्क की गल छिड़ी तो वो भी चलनी पी। इस तरह मेहनत ज़रा घट हुई गई बहरहाल फिर भी ये है कि ये सकाफत इंशाअल्लाह जब तक लोग सारे मुहब्बत वाले प्यार वाले और चंद लोग बोलने वाले भी इंशाअल्लाह का देर जिंदा रहसी और कायम दहम रहसी तो दुआ भी है कायम दहम रह क्योंकि ये सारा कल्चर है साड़ी तहजीब है साड़ी पहचान है इसकी बड़ी खुशी है जी इस गल नहीं माशाअल्लाह जी बड़िया चंगी गल्लां तुसें कि राजा साहब दसियां तो राजा साहब तुसें इस शेरखानी विच जेह्ड़ा तुसें उस्ताद ग्रामी जी जी वो केड़े ते उन्होंने कोई असा इतना जेह्ड़ा प्रोग्राम शोग्राम या उस दौर विच नहीं कोई रिकॉर्ड हो सके या क्या वजह वो शेरखानी नहीं से करने क्या करने से किस तरीके नाल जी मैं हमारे उस्ताद सैयद घराने नाल तल्लक आ उन्होंने मानकरा हमारे घराने ने ये असल वो प्रोफेशनल नहीं से वो शुरू तो उन्होंने दादा हजूर जेड़े से सैयद गुलजार हुसैन शाह वो हकीम भी बड़े पाए में से और कवाली भी बड़े अच्छे से लेकिन वो अपने महदूद हद तक वो अपनी गायकी करने से या कवाली करने से कमर्शियल नहीं से या इस तरह नहीं से कि मसलन मेलियाँ पर शादियाँ पर अगर गायकी करन तो इस तरह नहीं सी तो उस घराने जो मैं कदम रखा हमारे उस्ताद सैयद फारूक हुसैन शाह साहब यूके में जनाब सैयद इरफान शाह साहब जो इस्तार बजाने पे तो उन्होंने वालदे मोहतरम है सैयद फारूक हुसैन शाह साहब हयातन अल्लाह ताला उन्होंने किसी तंदुरुस्ती अता फरमाए तो अगर मिकी ये भी फखर आ के जो इरफान शाह साहब है वो हमारे छोटे भाई भी है तो कुछ हमारे इस्तार नवाजी शागिर्द भी है सैयद बादशाह होने शागिर्द नहीं होने लेकिन थोड़ी जी मैं कदा कदा उनकी गाइडलाइन जाना में इस्तार नवाजी क्योंकि वो बहुत शौक रखने तो बड़ी दिलचस्पी है ना तो बड़ी सोहनी यूके के अंदर इस्तार हो सोहनी बजाने जी जी
ऐसा बेगा दसो कि काफ़ी सारे मुल्कों ने तुसा सकाफती दौरे भी किए, इंग्लैंड, दुबई, जो सऊदी अरब तुसा उमराज करने के लिए जी 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 इन सऊदीया दुबई इंग्लैंड तो अलावा और किसी मुल्क की जो सकाफती प्रोग्राम होया किए जी जी इस तरह है कि मैं हांगकांग में बड़ा बहुत बड़ा प्रोग्राम होया उस सारा बड्डर अजीज हमारा मन करार था लड़का उन्होंने छोटा अजीज हमारा तारक वो भी सारे हांगकांग ही होना सा और भी दोस्त है बाप से सारे हमारे ग्राहने से हमारे अजीज है वो भी हांगकांग होने से उन्होंने फिर मुझे बुलाया सा हांगकांग तो बहुत बड़े फंक्शन दो किए मैं हांगकांग में भी तो वैसे विजिट तो तुम बैंकॉक सिंगापुर मलेशिया ये वो सारे काफ़ी मुल्कों जाना होया तो ज़्यादा परफॉर्मेंस जी है ना असा यूके भी की तो दुबई भी किए चंद प्रोग्राम तो सऊदिया वायद ओपन प्रोग्राम ये अल्लाह ताला मिगी सादत बख्शी कि मैं शाही खानदान भी रहा हाँ और ओपन प्रोग्राम सऊदिया बहुत बड़े 2-3 फंक्शन जो मैं किए जिथे 8-8 हज़ार का मजमा लगा जिथे परमिशन ही नहीं मिलनी सी तो वो अल्लाह मफरत करे माड़ा एक संगी हूँ ही नियरेस्ट फोत हुए तो मी बड़ा उन्होंने दुख आ तो दुआ भी है अल्लाह ताला उन्होंने दर्जात बुलंद कराया वो भाई साहब माड़ा उन्होंने मिगी सऊदिया पहली बार सन 2000 बुलाया वो शाही खानदान से सादुल फैसल नाल होने से तो फिर मैं रहा भी शाही खानदान तो उस तो बाद हूँ भी वो जिसले आए तो मैं बच्चे ने शादी का कार्ड भेजा उन्हें आख्या मैं जुलाई चसना लेकिन बस मौत है उन्होंने चाहिए था उन्हें आख्या मैं अचानक तुसा की सरप्राइज दे सा तो 6 मार्च वो इतने लथे विद फैमिली आए कश्मीर कलोन ने से सेंसे नाल जिन्होंने दाखिली सेंसे से आसना एक तो 7 तारीख हो गली में पर पहुंचे से मैं थके अचानक तो बड़ी खुशी हुई बड़ा मिले बाद चो बस नॉर्मल जो बीमार हुए तो मौत में बाणा बनया उस तो बाद फिर वो बहुत हुई तो बड़ी उन्होंने मेरी तकलीफ है बड़ा दुख लिया जान सारे ही अल्लाह ताला ना एक कानून आ कोई 100 साल है 50 साल है बचपन ही चला जाए वो तो अल्लाह ना कानून ला जाना सारे लेकिन इस प्रोग्राम में बड़ा दुख आ के अचानक शादी कराए से बड़ी खुशी ना लाए उन्हें आख्या मैं जुलाई चसना लेकिन मौत आना चाहिए है वो फिर जनाजा भी उन्होंने पढ़ना नसीब है अल्लाह ताला उन्होंने दर्जात बुलंद करा इस तरह परफॉर्मेंस काफ़ी जो ना मौका से हुई इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल दोस्तों जिस तरीके नाल कश्मीर पठवार ने भी राजा अब्दुल साहब इस सकाफत की जिंदा रखा वा इस तरीके नाल बैरूने मुल्कों च जाई तो उत्थे इन्हें अपने सकाफत का रंग जमाया तो वैसे राजा साहब तुसां काफ़ी सारे शेरखवान जिन्होंने तुसां प्रोग्राम किए हर लिहाज नाल जिस तरीका कुछ है उस तरीके नाल तुसां कीता लेकिन तुसां सब तो ज़्यादा शेर पढ़ने केड़े बंदे नाल तुसां की ज़्यादा इ'यां मज़ा आया सुकून आया तो अवाम दाद दी देखो जी जरा सारा दौर मतलब है पहला गुजरा ना चौधरी अकरम मरहूम नाल उस समय मतलब है कि इतने इतने बड़े पेड़ लगे और विदाउट साउंड मतलब वो साउंड बच्चे आवाज मारने साउंड प्रोग्राम करने जा रहा साउंड बंद हो जाता आने जी वो बस हूँ कि ठीक हो गया शायद असा बोला असा विदाउट साउंड और हारमोनियम तबला भी नहीं सा सारे चौधरी अकरम ने आखिरी प्रोग्राम में मटोर तबला बजा बजा तो उस तो बाद असा 13 साल फिर प्रोग्राम भी मिला वो जी जिद्दत सी ना जी उत्थे बहुत मेहनत करनी पैनी सी और उस तरह लोगों की दिलचस्पी ये सी कि तको कि लोग मैं अगर अर्ज की थी कि लोग अलर्ट रहने से कि चौधरी अकरम क्या बासी तो राजा अबद अबू क्या बासी सारी रात वो पैरों पर बैठे रहने से उस पैसा भी कोई नहीं साएगा असा पहला प्रोग्राम जो आया चिराग 7,111 रुपये हुए तो मैं जाए याद है अमाउंट लेकिन उस दौर 7,111 बड़ी गल सी बाकी प्रोग्राम जैसा 2500 3,000 2500 लेकिन शेरानी दुनिया लोग अजे भी वो कई बारी माड़े कमेंट्स करने आने गोल्ड इज गोल्ड है जी वो कमेंट्स इस वास्ते करने आने जी आलसा हूँ भी पुराने प्रोग्राम सुनी के अपनी जगह ना चाहत पूरी करने आके तो बाद के उस तो बाद फिर चलना रहा निज़ाम हाफिज मजहबी प्रोग्राम करना रहा लोगों ने इसने जी चाइस रही कि हाफिज मजहब ना राजे उन्होंने प्रोग्राम होने और काफ़ी होने से वो पीरियड गुजरा जिस तरह
कि मैं 25-26 प्रोग्राम महीने ने अगर करना उसने 10-12-15 मैं हाफिज मदर नाल करना होना सा लोगों की एक डिमांड होनी सी तो चलना ने ये गायकी है जी बस सिस्टम चलने रहे बिल्कुल राजी सी कोई शक नहीं जिस तरह तुसा इस सकाफत में बड़ा ना आया इस तरीके नाल तुसा ने काफ़ी सारे शागिर्द भी है जी 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 वैसे को आम कहावत है कि शागिर्द खास और शागिर्द खालस सही है क्या कोई तुसा अपने शागिर्दों में कोई ऐसा शागिर्द नजर रखा हो जरा शागिर्द खास या शागिर्द खालस देखो जी गल यह है कि वो बात लेना वास्ते तो ये चूज करना मुश्किल हो जाना कि केड़ा बच्चा ठीक है तो केड़ा बच्चा नकारा है या आवारा है जो आवारा भी बच्चा है ना तो बाद लैन उसने परिबंधी बने खाने नहीं ये सारा बच्चा इस तरह नहीं कर सकना तो लेकिन ये है कि ज़ाहिर है ये दुनिया या इसने अगर खलूस और दयानतदारी कढ़ी सको तो दुनिया ने निज़ाम नहीं चलना कोई कुंभ आया कोई कबीला आया उसने भी अच्छे बुरे लोग होने कोई कार आ उसने भी अपने माइंड ना मिलने ने कोई अपनी सोच ने बंदे होने किसी ने होर सोच होनी किसी ने होर होने तो इतना भी बड़े अजीज है जेड़े मसलन उस निकाह राजा नाजक आ वो बड़ा माशाअल्लाह मतलब ताबेदारी ने लिहाज मैं गल करना इस तरह जियां आके अगर मैं फोन करा उसकी तो कई बार मिगी बंदे दसिया कि तुसा फोन असल तो कदा बैठा हुआ तो उठी करना है एहतरामन तो को ना एहतराम करना उन्होंने पर वो वाजिब आ अगर ना भी करन तो देखो वालदैन ना या उस्तादा ना असा लोग एहतराम ना करना उन्होंने शख्सियत पर कोई असर नहीं उन्होंने जी अल्लाह इज्जत दी भी वो अल्लाह दी भी उन्होंने जी अगर असा उन्होंने एहतराम ना कर सा उन्होंने मतलब है कोई गल कता कलामी कर सा तो फिर असा गुस्ताखों में भी शामिल हो सा तो लोग भी असा के अच्छा नहीं आख लें ये पहली पहचान है पहली परख है कि अगर बंदा कोई आना मैं बहुत मुखलस हाँ उसकी तको कि अपने वालदैन नाल किस तरह चंगा है ताबेदार है या इस वैसे ही उधर यूके कदा चले गए छो बड़े वो कलीम भी शागिर्द और नदीम भी और भी शागिर्द उसने माड़े चौधरी गुलजार जरा बच्चा वो इंतहाई मुखलस मैं सारे बच्चे ठीक है मतलब मैं माड़ी ताबेदारी करने लेकिन कोई बच्चा ज्यादा फर्मा बरदार होना वो उस्ताद की गल्ला की हुक्म समझना या ड्यूटी समझना तो करना कोई बच्चे होने लापरवाह होने वो यार उस्ताद ना आखी छड्या बस ठीक है चलो तक सकना टाइम में बात ही लेकिन वो जरा बच्चा जिस मैं गल करना चौधरी गुलजार ने वो माशाल्लाह इतना बच्चा अच्छा है वो तो चलो हम सुनना नहीं पिया लेकिन वो फर्मा बरदार इस तरह कि वो कोई मैं गल कर सकता वैसे भी भाई दी वे जरा गुजार है गल वो उसकी हुक्म के सब्जी तक तामील करना ये जे बच्चे घट होने तो अल्लाह ताला उन्होंने बरकत भी देना तो असा दुआ भी करने रहने असा तो सारे वास्ते दुआ करने अल्लाह ताला सारे की अपनी अफजो मानी रखा है तो सारे की हदायत नसीब करा तो कोई एक ऐसा फन आ कि तुसा नहीं इससे सदका जारिया भी आ अगर कोई अच्छियां गल्लां छोड़ी गया सो तो ये सदका जारिया है तो बाकी जनाब ये साढ़े शहजाद साहब हूँ करने पे कैमरा मैन है आज बने हुए तो कोकब और बाहर निकली गए जरा थोड़ी देरी वास्ते तो इन्होंने भी बड़े हाथ है इस फन की मतलब है उजागर करने ने मसल इन्हों तो मुराद जेडे ये लोग बैरूनी मुल्क रहने साढ़े भरा यूके च रहने सऊदीया च रहने दुबई च रहने होर बाहर मुल्कों च रहने ये जे कदे बारी बदी ना वै अस कुछ ना कर सकने अस बोलने वाले तां ही बोलने कि ये सुनने वाले साड़ी मुहब्बतां पेश करने अपनियां और ये उत्थै यूके इत्थै प्रोग्राम करान सौखा होना जो तलाइयां रजियां डाई कीतियां स्टेज बनाई कीता बैरूनी मुल्कों च कानूनी पाबंदियां होनियां कानूनी मतलब है तकना सुनना पैना भाई इजाजत किन्नियां पैनियां परमिशन किन्ने पैने ते इन्हां जनाब उत्थै यूके विच भी या सऊदीया या दुबई या होर मुल्कां च जेड़े माड़े दोस्त है अहबाब है अजीज है प्यार वाले सारे मैं सारे की इज्तमाही शक्ल च आना है जेड़े उत्थै सारे फंक्शन कराने और उत्थै दौड़ी दौड़ी ते साढ़े नाल मुहब्बतां ने इजहार करने असल वो बड़े मतलब है सलामी ने काबिल है खराज तहसीन ने काबिल है वो सारे जी जी अमूमन तक क्या फील है प्रोग्राम सुने हर किस्म सुनते जी स्टेज ने ऊपर या आम हालात ने विच हाजिर दिमागी तुसां जे बंदे आस्तै या इस फील्ड दी टुरने वाले बंदे आस्तै बड़ी जरूरी है कोई शक नहीं जिसने विच कोई शक भी कोई नहीं कि तुसां भी जे हाजिर दिमागी है
अस आपको कई दफ़ा दंग हो जाने कि कई शेर खुआने जनाब 1 महीना पहले उन्हें शेर पढ़िया उसी तो मुड़ी उन्हें कोई फरमाइश करती ये शेर पढ़ो तो नहीं को नहीं याद तो माशाल्लाह तुसा 25-30 साल पहले शेर पढ़िया उसी तो वो आसिफ सोचता था मुझे तो उसकी पढ़ी सकती अल्हम्दुलिल्लाह बस ये जिसरी ज़हन नी आदत तुम्हारी है ये कोई किसी ने खसूसी दवाई है कुछ खुराक ऐसी रखने हो या क्या चक्कर है असल जी गल है कि पहली तो गल है कि ये मालक नहीं अनायत है इसमें कोई शक नहीं कि जेड़ी भी इंसान ने कोई ज़र्फ होना कोई उसमें गट्स होने हर इंसान विच कुदरत ने कोई ना कोई गट्स रखा ये अल्लाह ताला ना इनाम आ उस तो बाद इनाम तो बाद ये वालदैन ने खसूसी दुआ ना सिला कि मैं कदा संगियां आना बना मैं वो दौर जरा चौधरी वाला दौर होया तो मेरी माई और राती मसले पर बैठी दुआ मंगने होने से तो माड़ी दाढ़ी मुश्क होनी सी तो मेरी संगी आने से जी चौधरी अकरम इतने नए वाले शेरखान है तो तुम बड़ी दलेरी नाल उन्होंने प्रणाम करने हो मैं क्या मैं करना ना प्रणाम एक पीछा हाथ था एक पीछा करंट आएगा तो ना करंट ना आया तो गड्डी स्टार्ट नहीं होनी बैटरी गड्डी सटो तो धक्के मार रहे हो भावें कोरोना नहीं गड्डी वै ये पीछा करंट सा पीछा वालदैन दी दुआ सियां तो दुआ ने सदका माड़ी गड्डी अजा तियां चलनी पी वरना मार डाले ने काफी रिटायर हो गए मैं हुण भी तुसां देश च आ राती पलंदरी प्रोग्राम किया बाहर हुण तुसां इत्थे बैठा कल तुसां ने नवी सुलटा करना प्रोग्राम फिर मैं चला जाना फिर मतलब 23 तारीख में रवाता प्रोग्राम करना फिर 25 तारीख फिदा शाह होर ने उत्थे मलोट सतियां करना इस तरह मतलब अज भी मुहब्बत वाले असां की याद करने ते सुनने हैं जी ते ये दुआ ना खसूसी करम होना तो उस तो बाद बंदे नी नेक नीयत होना जरूरी है उस है फन नाल मैं एक फकीर की गल है उस आख्या उन्हें आख्या सा तुसी बेलौस हो जाओ तो लौस तुसा की मिला रहा सी बेशक है जी तुसी बेलौस हो जाओ देखो मालिक ने जरा तुसा फन नाल बेलौस हो तो फन नहीं तरफ तुसा की लौस मिलना पे जी असां अज तक नहीं मुताबिक किते तो अल्लाह ने ज्यादा अनायत करनी पी है जी तो मुहब्बत वाले विच इजाफा होना पिया उसने च कमी भी नहीं होनी ये समझनी गल है कि तुसा जिसलै आपू मुखलस हो सो दयानतदार हो सो किसी भी फील्ड तो फन तुसा नाल बेवफाई नहीं करना जी सर जी आजकल मैं तकिया कि हर बंदे की कोशिश ही होनी शौक ख्वाहिश कि मैं फटोफट शेरखान बना का प्रोग्राम था जी जी जिस वजह से तकिया कि इस सकाफत में भी जो इस शेरखानी में भी थोड़ा जा लोग मुतनफर भी होने सही है कि भाई एक बंदा स्टेज ने ऊपर चली शेर पढ़ना मोबाइल ऐ रखी देना सही है ये जो लोगों सा ये जो नवे सकाफत अशने लोग हैं उन्हें सा को तुसा पैगाम देखो जी गल यह है कि नकल मारी पास कर सो ना तुसा मैट्रिक भी चले गो ना तो जिस तुसा को कोई छुट्टी की एप्लीकेशन लिखासी भाई मैं छुट्टी करनी तो दरखास्त दे और कुछ को लिखासो और नहीं मिलने थी कुछ ने सो आपको दरखास्त भी नहीं लिख सकते अगर तुसा अपनी मेहनत नाल पर जासो मेहनत ना सिला अल्लाह भी देना तो मेहनत जी की होनी अवाम ने सामने भी आ जानी देखो असानी छोटी मैं जिस तरह शेरां की दुनिया सारे पुराने लोग से मतलब राजे खुशहाल होने तो पीड़ित है रजा शाह चौधरी अकरम सारे उन्होंने सब तो बच्चा में से ठीक है जी लेकिन मैं अपनी मेहनत करना रहा माड़ा शौक सा शौक नाल मेहनत होनी जिस तरह तुसा कमर्शियल लाइफ इस तरह चले गए छो के असा ना ओ जी ठीक है जी मेहनत क्या करनी पैसे तो लोगों देने ही देने हैं जी फिर ये गल नहीं ये फन नाल बेवफाई है फिर तुसा देर पाने चली सकने फिर आरजी चलसो जिथे जिथे एक्सी जाई टांका बेची लासो ना नाड़ी बंदा या डॉक्टर नाड़ी जिसकी एक बारी सरिंज लासी टांका लासी दूसरी बारी उसने को नहीं जानता कारीगर बंदा है और कम जानना है कम सीखित अच्छा है और देर पा सीखा है फन की सीखित जिस ऐसी कोई डयाल आ कोई ड्राइवर आ कोई फनकार आ कोई मुबल्लग आ तो तकरीर तुसा भी करनी हो तकरीर मैं भी करना है अगर एक अच्छा मुबल्लग बह के तकरीर कर सी वो लफ्जा ना चुनाव कर सी उसने चुनाव नाल हो सकना वो वाकई असा की याद रहे लेकिन उसकी तकरीर नाल हो सकना सारे अथरू निकलिए इस वास्ते है कि मेहनत कर सी जरा बंदा वो ही अगे जासी जरा बंदा मेहनत ना कर सी असा तो क्या ना आया उस्तादा को कोई टेक्निकल है नहीं दर्जिया को बैठा कोई मकैनिका को बैठा 6 महीने बैठा अपनी चाबियां पानी चाहिए बगैर दुकान खोली की थी तो इंजन खोली रहा तो जुड़िया भी नहीं फिर वो मुंह खुल ही गया इस वास्ते
चीज़ वह देर पा लेनी जिहड़ी तको ना हुण मैं कदे कदे संगी आने में जिस तुसां सवाल किया शेरां दुनिया कि हुण शेर वाले बहुत ज़्यादा हो गए जी तो तुसां दी ज़ात पर कोई असर पिया तो मैं कई बारी आना कि असां किसी दौर च मार्क 1 मार्क 2 तो कोरोना गड्डियां रखियां सी तो उन्होंने बैरिंग शैरिंग खराब है ना घसने से दुकाना पर है जी ये बैरिंग चाहिए ना अच्छा वो 10 नस्ल रखी सकने से गए वो आने जी गल सुनो इतना शुरू होने से 200 ना है जी ये ताइवान ना है ये 400 ना जरा ना ये जनाब चाइना ना है ये 600 ना जरा ये पाकिस्तानी 1500 वाला जापानी भी असा ये सारे छोड़ी ताने वाला जापानी बारी वजह यह है कि उसने पायदारी है जी पायदारी है क्वांटिटी नहीं गल नहीं क्वालिटी नहीं गल है तुम अपनी अच्छी क्वालिटी पेश कर सो किरदार अच्छा रख सो गायकी अच्छी कर सो गुफ्तगू अच्छी रख सो है जी सुलझी गुफ्तगू रख सो लोगों की पता लग सी कि फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन जो बच्चे से ना वो मैं अपनी जासित पता नहीं गया ये बच्चों की काबलियत क्या है इन्होंने एबिलिटी क्या है तो जे तुम थुक तगड़ी कौन चला सो तो ज़्यादा देर पा नहीं चलना जी राजी हम चलो फितना बारे में काफ़ी सवाल जवाब हो गए कश्मीर एक असा कश्मीरियों का बुनियादी मसला है जोड़ा कोई मुतहदा चलना पिया साड़ी शौक है कोशिश है कि असों उत्थे जी नुकता पहुँचाया सारा बुनियादी मसला है कि कश्मीर ने भी सब तो पहले राय शुमारी ना आगे दिता जाए इन लोगों को पूछा जाए वोटिंग कराई जाए कि तुसा खुद मुख्तार रहना चाहते हो या पाकिस्तान में सही इसने हवाले नाल पाकिस्तान भी सारा वकील है बिल्कुल असा उम्मीद रखना है कि इंशाअल्लाह अजीज सारा ये मसला एक दिन इंशाअल्लाह हल हो सी इस हवाले नाल कश्मीरियां सब को तुसा पैगाम मेरा मकबूजा कश्मीरी जुल्म से तुम देखो जी पहली गल है कि असा मकबूजा कश्मीरी जरा जुल्म सितम होना एक बारी नहीं हज़ार बारी जिस तरह ये काम शुरू हुआ असा उदू नहीं इसकी मोदी और उसकी जी बॉडी है काबीना ही है उसकी पुरजोर तरीके नाल मजम्मत उसकी करने पे पुरजोर मजम्मत करने पे क्योंकि ये जमहूरीत ने इंसानियत ने खिलाफ गल्लां अगर तुसा इंडिया इतना बड़ा जमहूरीत का ठेकेदार बनना पाया तो उसकी ये नहीं पता कि मैं क्या करना पाया इंसाना नाल कितना मासूमा नाल बच्चियां नाल बेटियां नाल मावां नाल कितना जुल्म होना पाया है जी कोई कुछ तो कुदरत की तरफों आजमाइशा होनिया इंसान पर लेकिन ये जो जुल्म सितम होना चाहिए तो यह है जी जितने भी सारे मुसलमान ममालक है उनकी इज्तमाही तौर पर इकट्ठा होना चाहिए है जी क्योंकि मगरबी जी दुनिया है ना जी वो तो को ना वो शोरश है वो कोई ना कोई ऐसा कोई नुकता उठाने वो तो आप इकट्ठे हो जाने मुसलमानों की दबाने वास्ते जनाब वो कोई ना कोई कानून आने अच्छा पूरी फेवर करने पे इंडिया नहीं हो मगरबी ममालक जड़े असा की मुसलमानों की ये चाहिए ना कि यक जान हो जान एक मतलब है एक मुट्ठी बनी जान जिससे ये यक जान हो गए मुसलमान सारे को ज्यादा भी इज्तमाही शक्ल है यक जान हो जान तो मैं आखना फिर कोई सवाल नहीं पैदा होना कि कोई अख पर तक ही सका तो असा दुआ करने हैं जी अल्लाह ताला असाने कश्मीरी फलस्तीनी भरा की आज़ादी देसी इंशाअल्लाह ये जेडे खून साढ़े बच्चों ने मासूमा ने बच्चियां ने ये ज़ाया नहीं होने इंशाअल्लाह एक ही कतरे ना हिसाब उन्होंने दिता जा सी ते ये राय खुद इतमादी ने राय जी है ना वो देनी चाहिए ने मतलब है तक ना असा की ये खुद मुख्तारी होनी चाहिए कि असा कितना जाना ये फैसला असा करना सारा फैसला कोई तो ना करे ये हक बना अगर जमहूरीत ने ठेकेदार जो कौमी असैम्बली तुसाने वजीर आजम तकरीर की सुनिया ठीक गल्लां उस कीतियां कश्मीर ने फलस्तीन ने हवाले नाल भी तो अल्लाह करे तो ये मामला हल है तो वो उसी इंशाअल्लाह हो जल्दी उसी असाने की उम्मीद है अल्लाह ने हजूर तू कि तकना फलस्तीन पर कितना जुल्म करने से पे तो मुट्ठी बार से फलस्तीनी उन्हें जनाब उन्होंने नका दम कर छड़िया सारे हाँ जी हैंड्स ऑफ करी गए तो इंशाअल्लाह कुव्वत जी ईमानी कुव्वत होनी ना जी उसे च होना कि वो कुफराना जो निज़ाम आना वो तो गोली को डर रहे वो मरने तो कुत्ते ने खाते चले जाने कुत्ते भी मौत मरने
तो सारे मुसलमाना ते जज्बा है होना कि असा जनाब अगर बच गया तो गाजी हाँ तो चले गया तो शहीद हाँ हैं जी। हाँ कुछ एहसास इतना मैं याद आ गया, मैं सारे की अलर्ट करना है कि कुरैशी नशे सा कि कुछ एहसास कर कौम गुजर रही है। कलमे वाले आ तू मुसलमान कैसा, रूह पाक हुसैन दी लर्ज उठी खाके करबल दा तू पासबान कैसा। मिलत कट रही है, इज्जत बट रही है, अहले पाक तेरा पाकिस्तान कैसा। किथे दावा नमूसी आज कहे अनवर गैरत बंदा दस तेरा ईमान कैसा। जिस अल्लाह ईमान तुसा ना मजबूत होया उस अल्लाह इंशाल्लाह सारे काम हो गया समझ। हाँ दुआ करने अल्लाह ताला कश्मीरी दे फलस्तीनी पनाह पर रहम करे, अपना फजल करम करे जी। दोस्तों हम आस्ता आस्ता सो इस चैप्टर की क्लोज करने हैं। हाँ मैं शेर आखिरी पढ़ी फिर एक नहीं दो हाजरी चंगी। इस तरीके नाल राजा साहब 40-45 साल हुए इन्हें की इस फील्ड में और इन्होंने ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ कैमरा मारो जी सरदार नसीम कोकर साहब। साहब निका अजीज है जी, बड़ा पोच पर आया सारा सरदार नसीम कोकर साहब। असा याद करने हैं इसकी यूके जिथे भी हां कोई शक नहीं। इस तरीके नाल एक और इन्होंने सारे साझे दोस्त चौधरी जावेद साहब जो इस दुनिया पॉइंट कर गए, अल्लाह ताला मौत दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत के तरफ वाला मुकाम अता फरमाए। कोई शक नहीं। दोस्तों मैं अपनी तरफ एंड दा आखिर ऊपर राजा साहब का इस्तेमाल करता हूं। एक माड़ी फरमाइश भी एक शेर बाबू और बाबू गजनफुल सजाद सही फयाज और ने हाल जे उनी ते इस तरीके ने तालुब और हां माशाल्लाह माशाल्लाह पे फरमाइश है राजे फयाज और ने ते सदीक साहब ने देना सारे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैं हुन तुसा की बाबू और ने शेर परसा तो सही तालुब और ने जेड़ी इसला बॉडी पर में शेर पढ़या ना उन्ना लिखा हुआ कदे आपको तो मैं सुनाई सकूं। मैं गया हां जी उठा ते दुआ मंगी ते बरकी साहब उन्हें बॉडी जिथे चाहिए चाहिए ना तो मैं सामने आया उन्हें बॉडी रोकी की थी। उन्हें आख्या जी राजा और पुराने बंदे साईं उन्होंने बड़ी मुहब्बत आ कि झंडा साढ़े को मिकी ये शेर पढ़ने काफी चिर हो गया सा तो फिर बदी तौर पर उस मैं माइंड नहीं बनाया सा कि मैं हूँ शेर पढ़ना नहीं पता सा दुआ मंगी रहे टुरना, लेकिन अचानक उन्हें आ गया तो अचानक ही उन्होंने दवाइया कलमात तालब साहब ना उन्होंने बॉडी पर मैं पढ़ना पाया ते वो मैं थोड़ी जी उस आधार नाल पढ़सा जिथे बॉडी पर मैं पढ़िया है ते वो शेर से तालब साहब लिखा गुनाहगार है वहाँ किबरिया मेरे ते साइल रहमते में बेबहाना तेरी जाते मुअज्जम ते मान मैनू खताकार मनिया इंतहा ए कुछ भी हाँ इस बज़्मे कायनात अंदर कलमा गो खत्मुल अंबिया नावा मनन वाला हाँ नबी दिया दोस्तानू ताबेदार पंतन बासफा नावा ए मज़हब हनफिया ते मिल्लत खलील मेरी मदा खान शाहे करबला नावा शजरा नसब बास्ता लबदा फकत इतना नाकस सग में गौसल वरा नावा तक वो अमर निकासी उन्होंने जनाजे पर उस तो बाद हफ्ता डेढ़ दो बाद फ्याज और बहुत हुए साईं गुल फ्याज सर सुबह शाह तो मैं उत्थे गया आया उत्थे भी मैं आखिरी टाइम पहुंचे आया तो उन्हें बेटियां जरा उन्होंने बेटे से मैं गला ना लाई तो आने चाचू आ रहे हो तो मारे अबू और ने मेजता पर कोई पढ़ी के छो तो मैं आख्या मैं पुत्र इन्होंने लिखे दो शेर पढ़सा मैं ज़्यादा टाइम ना किन्ने तो मैं पहला उठा उन्होंने बाड़ी पर पढ़िया फिर दुआ जरा शेर पढ़िया वो मैं पढ़सा तो मैं उन्होंने बाड़ी खरीद पढ़िया कि सही उन्हें किसा दौरी लिखा ए पुछदा पुछदा आ जावी पुछदा पुछदा आ जावी ते बस्ती राजियां दे आन बानोसी ते दौलत मंदानिया उचियां चबारियां कोल उजड़ गए ना भेड़ा वीरानोसी ए शबेताब किरमक परेशान फिरदा टठियां वेलियां विच जानान होसी ते जिथे दीवाना बंदा फयाज होया याद रखिया ओ मेरा मकान होसी दुआ शेर सी
क्योंकि उस मौके की मुनासबत नाल साईं फयाज होरां ये लिखा सी कि हसरत दीदार दी यार लैके मैं ते अदम ने वल चित चाह जाना ए ते रसम कदीम तू तैत लोकां चिरों बैल करनी ते दफना जाना ते मेरी तरफ तो फर्क ना यार आसी मैं ते अपना कोल निभा जाना मिली ये फुर्सत फयाज नी कब्र उते नाल काफले ने फेरा पा जाना। और एक गल दसा कि सर सुबह शाह तू समोट रोड पर अगर जाओ ना साईं होरें एक निशानदेही की उत्थे एक बिजली ना खंभा लगा हुआ बड़ा कब्रस्तान कोल। अच्छा तो उन्हें आख्या यार माड़ी कब्र इस खंभे नाल करया वे अगर कुछ की कोई ज्यादा ना पता लगा वो आसी यार कब्रस्तान जरा खंभा लगाए ना उसने नाल सही होने की कब्र है जी। तो वो उठे उन्हें ये लिखा बाबू उन्हें शेर बड़ा अजीज को कभी आखना ज्यादा बेहतर तुम पढ़ने हो उन्होंने यूके वाला जरा आखिरी शेर सा वो मैं सुनाना चाहता जे वो दुए आखने तो वो मैं सुनाई सकता सुनाओ सुनाओ कोनी जड़ा भी सुनाने। अच्छा वो बाबू ने लिखा सा कि चंद दिन परदेस विच गुजर गए नी हुण ते देश वाल जान नू दिल करदा हुण आमने सामने यार बैठे कुछ सुनन सनान नू दिल करदा ते शायद विच परदेस ना मर जाइए कदमां विच मर जान नू दिल करदा चल वतना वल मुड़ सजा चलिए विछड़े सीने नाल नू दिल करदा। कुछ दौर च दो शेर में बस सुनाई सकता वो इन्होंने बड़ी पसंद ने माड़े प्रो शहजाद ने पसंद रहे कि साईं और कोटिया होने से तो वो आए छुट्टी जिस काल तो वो झंडा माड़े को भी बाबू और बने से आए तो बाबू और नहीं मिले ने तो उन्हें मिगी खत दिता चिट्ठी जी तो उसने शेर लिखा ने कि यह बाबू और की चाहिए आवे माड़ा शेर तो मैं जी बिल्कुल चाहिए सा ये हकीकत वाकई जी मैं दसना पाया तो मैं बाबू ने की वो शेर दिता जरा तो उस शेर विच आख्या वो जरा साईं और लिखने पे से तो उन्हें ये गल वाजिया की कि यार संगिया तू मैं मुलाकात वास्ते आया सा तो तुहाडे नाल मुलाकात नहीं हुई जरा मफहूम जा उन्हें बयान किया वो शेर जा तो मैं बाबू ने दिता फिर जरा बाबू ने जवाब अगू दिता वो भी तो साईं फयाज उन्हें लिखा सी क्या ऐसी जी वो तुसा ना जरा फरमाइशी बोल जरा मैं पढ़ना सा नहीं सा हाँ हाँ वो शेर सा मैं एक और पढ़ना सा। अच्छा वो साईं और आख्या बाबू सजाद की कि नहीं सा व्यापारी नहीं सा फिरदा हुसन दी मंडी प्यार लबने पुत्र बादशाह दे ना फकीर आंदे जेकर दौलत नाल दिलदार लबने इज्जत जिल्लत दे हथों शिकस्त खांदी चन मन दी मन नू मार लबने तेरी गली भलेखे प्याज पाए सन तानित आमदे सारा जन यार लबने। बाबू राय शामी झंडा मारे दफ्तर मैं आख्या जी बाबू जी ये साईं और रुका दिता है पढ़ो पढ़ी दस से अलामा फर्द कर रहे हूँ दो ही टूरी गए हैं जी तालबपुर भी वो टूरी गए तो बाबू और लिखा कि साईं और की रुका मारा चाहिए तो रुके च लिखा ने आ साईं जी बिना रोए ना शीर पलाए मादर बिना जारियां नहीं गम खार लबने चोबे खारा ने चलने आजार पैदे इवें गुल नहीं विचू गुलजार लबने गल खाली कचकोल वलायत लैके गए बादशाह यार ना कार लबने पहरेदारां नू खबर सजा दैसी साडे शहर कोई आया दिलदार लबने। मैं एक शेर बतौर हाजरी हाँ जी एक तुसा पढ़सो लेकिन काफी सारे दोस्तों ने फरमाइश ही कि परदेसियां ने शेर परदेसियां दा मजमून मिर्जे होरां थी हैगा एंडी ठीक है जी मैं दो शेर वो भी पढ़सो ते ए जेड़ा चलो चलो वो मैं आखिर पर पढ़ी ठीक है ना ठीक है बाबे मिर्जे ने परदेसी ने शेर जी तो सरकार फरमाने पे तैनू ते मेरा मैनू ते तेरा प्यार चाहिदा ए परदेसिया मैनू ते तेरा प्यार चाहिदा मैनू लोड़ नहीं टके परदेसिया होए
एक तू होवे दूजा मैं होवां दुनिया हसरत नाल तके परदेसिया होए रहवा उमर गुलाम मैं विच खिदमत समझा जिंदगी दे छक्के परदेसिया होए भुखी नंगी मेरा सा गुलाम मिर्दा मेरे कोले पक्के परदेसिया होए सैया लैन उड़ारे संग पींग चढ़ के मेरे हारे नसीब परदेसिया होए कदे रोंदे हो लग जाए जे अख मेरी आंदे ख्वाब जी परदेसिया होए खैर खबर नहीं देंदे साक तेरे तेरे रिश्तेदार भी खबर नहीं देने खैर खबर नहीं देंदे साक तेरे लगदे नहीं करीब परदेसिया होए लुगा तक के मैनू फकीर मिर्जा ताड़ी मारन रखी परदेसिया होए फिर आड़ी दे बाड़ी परदेसिया ओ जो मैं हुन ज़हन च निकला सा चलो फिर सुना सा अच्छा मैं एक गला गला शेर पढ़साऊं जिसे मिकी भाई शहजाद और आख्या भाई राजी मैं तो वो पब्लिश करी छड्या भाई तुसा इंटरव्यू हुआ ते लाजमी ते खैर ए भराए माड़े ए राती आखन दिहाड़ी आखन तो मैं आख्या फिर मैं हाजरी देसा फिर हाजरी कोई रंगा बंदा दे ना तो मैं गला गला च शेर सुनासा तुसा की चूंकि मैं लिखया ही होना इना आख्या तो मैं लिखना शुरू किया राजे शहजाद दे घर यारो हाँ हाँ राजे शहजाद दे घर यारो थोड़ी देर लई आके क़याम कीता राजे शहजाद दे घर यारो मेरे साढ़े भाई फयाज साहब वो पता नहीं गुजरे हो सन आए प्रोग्राम तकड़े ही हो सन आजकल बहुत मसरूफ है गड्डियां ने रले च ते असां भाई फयाज जी तुसां ने घर ही बैठे हैं पर तुसां घर को निक्का भरा साढ़े घर ही आ इस वेलकम तुसां दी तरफों भी सारी कीती तो तुसां की सारी तरफों जनाब सलाम मारदा बाकी जितने भी परदेसी हो यूके च या किसी मुल्क च उन नाम में किसा सारे ने अच्छी माड़े को नहीं कहने होने इस तरह इतनी मुहब्बत वाली रूह या ना नहीं कहने होने चूंकि इतना राजे फयाज उन्होंने तो भाई शहजाद उन्होंने घर में बैठा हुआ ये जिक्र खैर करना जरूरी सा ते राजे शहजाद दे घर यारो थोड़ी देर लई आके क़याम कीता इत्थे आके कश्मीर दियां वासियां नू हाथ बन के पेश सलाम कीता फिर क्या ते मैं ते खैर अच्छा ओवे खैर साडे सजना बेलियां दी ये दुआ है ना ओवे खैर साडे सजना बेलियां दी क्या कीता कि हर जा जिन्ना मेरा एहतमाम किया बोल में लिखना जरा को तेज जा लिखा वा कि ओवे खैर मेरे सजना बेलियां दी हर जा इज्जत दा जिन्ना एहतमाम कीता मैं इंग्लैंड गया आया मैं इत्थे आया कश्मीर आया जिथे मिले ते इन्ना की यही है कि राजा साढ़े भाई है ते मिगी इज्जत दी ने ते मैं इस वास्ते एक कली लिखी कि ओवे खैर साडे सजना बेलियां दी हर जा इज्जत दा जिन्ना एहतमाम कीता ते दिता प्यार दा दस फिदा आखे शेरां विच जो मैंने कलाम कीता शेरां विच जो पेश कलाम कीता ते हुन तुसां दो गल्लां करो तो आखिरी मैं अलविदा ना सैफुल मुलूक ना बोल पढ़ सकदा बस दोस्तों मैं तो वैसे खुदा हाफिज कर ही पड़िया था राजे साहब से की बड़िया चंगियां गल्लां सुनाइयां ते चलो हुन राजा फयाज साहब राजा अमर जंडावी साहब सारे दोस्त नवे नवे परदेसी हुए दीगर जितने भी परदेसी है तो सारे परदेसियों ने की याद करने हुए एक शेर शेर दोस्तों की किस्मत ने दूरों दूर किया किस्मत ने दूरों दूर किया सजना तू न दिलिया थी दूर करया होवे भूल जे बंदा मस्कीन को दो राय मौला तो माफ कसूर करे नाजुक जान फराक विच तड़प रही है इजर विच ना और मजबूर करया बल्कि रही जे जिंदगी दा आन मिलसा मर गया ता दुआ जरूर कर तो आखिरी बैठ राजा तो मैं बस अलविदा बोल पड़सा आरफे खड़ी शिफना माड़ी याद ते मैं अपनी इख्तितामी महफिल करबला पढ़ी तभी अलविदा ना बोल पढ़ना है ते वो अलविदा ना बोल पड़सा ते लो यार हवाले रब दे ते लंबी पईए जुदाई
जाएंगे ते होर उम्मीद ना काई ओला हो यार हवाले रब दे वो जोर नहीं असावे गरीबा ना वस मेरे ते ना वस तेरे वो ते लिखिया विच में नसीबा फिया मान अल्लाह गलती को ताई माजरत अल्लाह ताला तुसा सारे की खुशो करम रखे।